बहुत से लोग हमें इस बारे में आके कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें कोहनी के बाहर वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे और अहम वजूहात है, इसे हम टेनिस एल्बो का नाम देते हैं। टेनिस एल्बो में होता ये है कि आपको कोहनी के बाहर वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जोन सा है कंप्यूटर यूज़र्स में, और जो लोग गार्डनिंग का काम करते हैं या फिर आप जिम में कोई गलत पोजीशन में वेट लिफ्ट करते हैं, तो इसकी वजह से आपको कोहनी के बाहर वाले हिस्से में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। तो कोहनी के बाहर वाले दर्द को हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे ही हम इसे इस एरिया पे पल्पेट करते हैं तो हमें बहुत दर्द महसूस होता है। या फिर इसको चेक करने का दूसरा अहम टेस्ट ये है कि आप अपनी बाजू को इस पोजीशन में ले आएँ और अपने हाथ को डाउनवर्ड की तरफ ले के जाएंगे, तो इससे भी आपको इधर दर्द महसूस होगा। और अगर इसके साथ साथ आप अपनी फिंगर्स को डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे, जो हमारी ये वाली फिंगर है, तो इसे हम डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे, तो इससे भी हमें अपनी एल्बो की बाहर वाली साइड पे दर्द महसूस होगा। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस 1 बाय 1 गाइड करूंगा जो आपको हेल्प आउट करेंगी इस प्रॉब्लम को टोटली तरीके से ख़त्म करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमारा टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम आता है तो होता यह है कि हमारे जोन से मोस्टली तौर पे एक्सटेंसर मसल है वो टाइटनेस में जाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल जो टाइटनेस में जाता है वो हमारा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस प्रेवियस और एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल है, जिसकी टेंडन आपकी फिंगर से शुरू होते हुए आपके बिल्कुल यहाँ पर जाकर लगती है, मतलब लेटरल एपिकोंडाइल पे। तो इन मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इन मसल को रिलैक्स करने के लिए आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक को करने के लिए आपके पास कोई जेल वगैरह होनी चाहिए या फिर कोई ऑयल वगैरह हो जो आपके मसल को रिलैक्स कर ले। तो हमने इसमें करना ये है कि आपने अपने जो सा मस्कुलर टाइट एरिया है इस पे सारे के सारे आपने जेल वगैरह लगा लेनी है। अपनी फिंगर से इसको डाउनवर्ड टू अबव मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। इसको आपने 5 मिनट्स के लिए मसाज करना है। कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा ओवर प्रेशर ना दिया जाए जिसकी वजह से आपके मसल जोन्स है वो सोरनेस में जाना शुरू कर दे। आपने बिल्कुल लाइट मसाज करना है ताकि आपके मसल जोन्स है जो टाइटनेस में है वो कम होना शुरू हो जाए और मसल रिलैक्स हो जाए। इसको हमने 5 सेकंड के लिए करना है। जैसे हम इस मसल्स को रिलैक्स करेंगे, इससे हमारा ये होगा कि हमारी जोन से लेटरल एपिकोंडाइल है उस पर हमारा जोन सा प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो उससे जोन सा है आपका पेन की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। सेकंड, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में काम करना है वो ये है कि डीप टेंडन मसाज करना है बिल्कुल आपके इस एरिया का। तो जब आप इधर फील करेंगे तो इधर आपको स्वेलिंग महसूस होगी और साथ में एक टेंडन सा फील होगा जो बिल्कुल मूव कर रहा होगा, जो पेन का सबसे बड़ा काज है। इसके साथ साथ आपके एंकोनियस लिगामेंट भी पड़ा होता है जिसको आपने रिलैक्स करना है। तो इसको हमने डीप टेंडन मसाज करना है। डीप टेंडन मसाज करने का बेसिकली मकसद ये होगा कि जब आप इसको मसाज करेंगे और साथ में डीप कंप्रेस करके रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जैसे ही आप इसको 1 to 2 मिनट्स के बाद एकदम से छोड़ेंगे तो इस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन न्यू आ जाएगी, जिससे आपका हीलिंग में हेल्प आउट करेगा और आपकी रिडक्शन ऑफ पेन हो जाएगी और आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प आउट होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी रिकवरी भी बेहतर होगी। तो आपने इसको डीप टेंडन मसाज को आप इसको सर्कुलर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साइड टू साइड भी मूव कर सकते हैं और ऊपर और नीचे भी कुछ इस तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपने टोटल 20 मिनट्स के लिए मसाज करके रख लेना है। तो इससे आपका जो सा है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के साथ साथ टेनिस एल्बो में पेन में भी कमी देने के लिए हेल्प आउट करेगा। तो ये हमारी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन की टेक्निक। अब हमने जो सा सबसे पहली एक्सरसाइजेस कर लेनी है, दैट इज इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस फॉर योर फोरआर्म। आपने करना यह है कि आपने कोई एंकल वेट ले लेना है। अगर आपके पास एंकल वेट मौजूद नहीं है तो आपने बोतल ले लेनी है 1 kg की या 1.5 kg की, जो आपके लिए हेल्प आउट करे। तो आपने करना यह है, एंकल वेट को पकड़ लिया कुछ इस तरीके से पकड़ने के बाद आपने अपनी रिस्ट को जो सी फिस्ट बनाई हुई है इसको हमने डाउनवर्ड की तरफ मूव करना है एक्टिवली, बट हमने अपने दूसरे हाथ से इसको पैसिवली ऊपर उठाना है, जस्ट लाइक दैट।
डाउनवर्ड एक्टिवली एंड पैसिवली हमने इसको ऊपर उठाना है। ये बेसिकली इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस है जो आपके लिए टेनिस एल्बो में बहुत हेल्प आउट करती है। इसमें आपने करना यह है कि इसके आपने टोटल 15 रेप्स कर लेने हैं और 15 रेप्स करने के बाद इसका 1 मिनट का रेस्ट लेना है और इसके आपने टोटल 5 सेट कर लेने हैं। ये बेसिकली एक्सरसाइज जोन सी है आपके मैकेनो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा जो आपके टीनोसाइट्स में है। मैकेनो रिसेप्टर जब एक्टिवेट करेंगे तो इससे आपका न्यू कोलेजन प्रोड्यूस होगा जो कि आपके पेन मैनेजमेंट में हेल्प आउट करेगा। इस एक्सरसाइज के आपने टोटल 5 सेट कर लेने हैं जो आपके टेनिस एल्बो के पेन में हेल्प आउट करेगा। सेकंड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज शोल्डर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। शोल्डर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस में जो सबसे ज्यादा हेल्प आउट करती है वो आपकी है पुशअप प्लस। पुशअप प्लस बेसिकली आपने कुछ इस तरीके से करना है कि आपने अपने दोनों आर्म्स पर आ जाना है कुछ इस तरीके से और अपनी फुट को दोनों को इकट्ठा मिला लेना है कुछ इस तरीके से, अपनी नीज को पुल करना है और अपनी हिप को बिल्कुल इस इंक्लाइन पोजीशन में ले आना है। इस पोजीशन को आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है एंड देन टेक रेस्ट। फिर आपने इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। पुशअप बेसिकली करने का मकसद ये है कि जब भी आपके शोल्डर स्टेबलाइजर मसल जोन से हैं वो वीक हो जाते हैं तो आपका सारा का सारा प्रेशर जोन से है वो आपके एक्सटेंसर्स पे आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके एक्सटेंसर पे लोड बढ़ता है तो वो आपको टेनिस एल्बो का शिकार करता है। तो आपने अपने शोल्डर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस को मेंटेन करना है 10-10 सेकंड के लिए इस पुशअप पोजीशन को। फिर आपने रेस्ट ले लेना है एंड देन मूव गोज टू बैक पोजीशन। तो इससे आपके जोन सा है शोल्डर के मसल जोन सा है वो एक्टिवली परफॉर्म करेंगे और आपके जोन से शोल्डर स्टेबलाइजिंग मसल हैं वो स्टेबिलिटी देंगे जिसकी वजह से आपकी पेन मैनेजमेंट में कमी आना शुरू हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के भी आपने टोटल 10 रेप्स कर लेने हैं और इसको हमने डेली बेसिस पर परफॉर्म करना है। थर्ड जो सा मेन इंपॉर्टेंट काम है वो आपने करना यह है कि आपने आइसिंग करनी है बिल्कुल इस पोजीशन पे लोकलाइज। आइसिंग आपने टोटल 10 मिनट्स के लिए कर लेनी है। आइसिंग का बेसिकली काम हमारा टेनिस एल्बो में इसलिए हेल्प आउट है कि अगर कोई स्वेलिंग पड़ी है तो वो स्वेलिंग को वेजोकंस्ट्रिक्शन के जरिए जो कि एक प्रोसेस है उससे आप सारी की सारी जो सा गंदा ब्लड है या फिर कोई फ्लूइड वगैरह पड़ा हुआ है इसको रिमूव कर देगा और उसकी जगह पे न्यू ब्लड लाएगा जो आपके लिए हेल्प आउट करेगा फॉर इम्प्रूविंग योर सर्कुलेशन एंड आल्सो योर हीलिंग प्रोसेस। तो आपने इसको टोटल 10 मिनट्स के लिए करना है और इसको दिन में 2 से 3 दफा कर लेना है। एक और अहम काम जो सबसे ज्यादा इस वीडियो में बताने वाला था वो ये है कि आपने स्लिंग वगैरह पहन लेना है। स्लिंग आपने बिल्कुल 2 फिंगर डाउन पहनना है क्योंकि ये आपके मसल की एक्टिविटी को कम कर देगा जिससे आपकी हीलिंग प्रोसेस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ये जो सी एक्सरसाइजेस थी जो मैंने गाइड की थी ये आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है। 7 से 8 दिन लगेंगे इसको टोटल रिकवरी में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है जो आपको हेल्प आउट करेगी टेनिस एल्बो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड।